नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारी। गैर जुलूस को लेकर नवलगढ़ प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, तो हमारे साथ हैं नवलगढ़ एसएचओ, नवलगढ़ सीआई सुनील जी शर्मा। सुनील जी शर्मा से जानते हैं पूरी। तो सर, इस बार गैर को लेकर क्या क्या सावधानी है, क्या क्या पूरा रूट मैप है, जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं नवलगढ़ कस्बे को और पूरे झुंझुनू जिले को होली के पावन अवसर पे, रंगों के त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और राजस्थान पुलिस की ओर से सभी लोगों से अपील करता हूं कि होली एक भाईचारे का और बहुत ही अच्छा रंगों का त्यौहार है। इसको मिलजुल के हंसी खुशी से और आपसी सौहार्द से इसको मनाएं और इसके अंदर किसी प्रकार का आपके विघ्न नहीं आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और नवलगढ़ कस्बे में परंपरागत रूप से होली का गैर जुलूस निकलता रहा है। पिछले साल कोविड के कारण जुलूस नहीं निकल पाया था, जिसके कारण से अब की बार लोगों में काफ़ी इस जुलूस को लेकर उत्साह है। तो इसके संबंध में हर बार प्रशासन अच्छी तैयारियां करता है, तो अब की बार ज़्यादा उत्साह को देखते हुए हमने भी इसकी विशेष तैयारियां की है। इसके लिए भारी मात्रा में नवलगढ़ कस्बे में पुलिस बल है। पुलिस बल लोगों के सहयोग के लिए है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी लोग सुरक्षित तरीके से अपना जो त्यौहार है वो अच्छे तरीके से मनाएं और इसमें किसी प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व या नशे पत्ते में रहने वाले शराबी लोग किसी प्रकार से विघ्न न डाल सकें और कोई नया इशू क्रिएट ना कर दें। और इस मामले में पुलिस ने जो अपनी आसूचना और विभिन्न माध्यम से, तकनीकी माध्यमों से भी हमने विजिलेंट हैं और इसके लिए हमने जो तकरीबन 4 ड्रोन मंगवाए, ना केवल ज़मीन से बल्कि आसमान से भी पूरा नवलगढ़ शहर निगरानी में रहेगा। और बाहर से काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स है और तकरीबन 650 से ऊपर पुलिस थाने के अलावा अतिरिक्त बल जो है नवलगढ़ में पहुंच चुका है। एसडीएम साहब, डिप्टी साहब के नेतृत्व में कल फ्लैग मार्च किया गया था और ड्रोन से एक बार पूरे शहर को फ्रेस्किंग की गई है। आज दोबारा से एक बार जो पुलिस बल आ चुका है उसके अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग की जानी है। उसके लिए अभी शाम को 3 बजे अधिकारियों की और जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो एडीएम साहब के और श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में उनको ब्रीफिंग की जाएगी और होली के जो ड्यूटी रहती है उसके दौरान क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे हम उसमें ब्रीफ करेंगे। और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर अभी पुलिस की विशेष निगरानी है और 3-4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी निगरानी में है और उनमें कड़ी निगरानी की जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं कहते हुए, कि यदि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी असामाजिक तत्व ने आम लोगों के इस अच्छे त्यौहार में यदि विघ्न डालने की कोशिश की तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसके खिलाफ बड़ी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी और नियम अनुसार उसके विरुद्ध इतना अच्छा एक्शन लिया जाएगा कि वो एक मिसाल के तौर पे सालों तक याद किया जाएगा। और मेरा आम लोगों से भी आग्रह है कि लोगों के किसी प्रकार के उकसावे में, रूमर में, बहकावे में नहीं आना। होली का जो जुलूस है यहाँ पे गैर का, जो दुलंडी के दिन अभी 18 को निकलने वाला है, वो एक बहुत ही राजस्थान में फेमस है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे कहीं ना कहीं पे नवलगढ़ शहर की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। और उसमें यदि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व के द्वारा यदि कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसको नवलगढ़ के लोग जो कि जुलूस में शामिल है वो खुद ही उसको रिमूव करके और पुलिस को सुपुर्द करें, ताकि आप लोगों का नाम खराब नहीं हो और जुलूस में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डले। नवलगढ़ शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ही अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन और पुलिस का प्रभाव बहुत अच्छा है। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि कहीं पे भी अब की बार ऐसा कोई बात हो कि किसी प्रकार से कोई हमारे को कठोर एक्शन लेना पड़े। परंतु फिर भी पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम अपेक्षा यही करते हैं, भगवान से मेरी यही कामना है
कि हमें किसी प्रकार का ऐसा कठोर एक्शन नहीं लेना पड़े जिससे कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो और किसी प्रकार से गैर जुलूस में बाधा पड़े। गेर को लेकर समय सीमा है वो भी तय की गई है, कितने बजे से निकलेगा, कब तक समाप्त जी, होगा? गैर जुलूस के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम निकाल दिया गया है श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा। उसमें ये है कि गैर सबसे पहले पारंपरिक तरीके से पिछले काफ़ी सालों से अंबेडकर पार्क से ये जुलूस शुरू होता है। तो 8:15 पे ये जुलूस वहाँ से रवाना हो जाएगा और 8:45 पे चूना चौक पहुँचेगा और पोदार गेट उस पे जो तकरीबन 9:15 बजे ये जुलूस पहुँचना सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ से क्रॉस हो जाए। ये सब जो आपको मैं टाइमिंग बता रहा हूँ ये वहाँ से क्रॉस होने का टाइमिंग बता रहा हूँ और 9:45 बजे ये वहाँ पे पहुँच जाए। बावड़ी गेट है, बावड़ी गेट क्रॉस करेगा, मंडी गेट, छोटा बस स्टैंड, जयपुर स्कूल, ये सारे इसमें शामिल हो गए। फिर इसके बाद में नानसा गेट पे 10:10 पे इसका टाइम। फिर इसके बाद में पूरा नगर पालिका वाली गली है उसमें 10:30 बजे रामदेवरा से जो आने वाला जुलूस है वो और ये अंदर उनको घुस जाना सुनिश्चित करेंगे। तो रामदेवरा वाले जो जुलूस वाले लोग हैं उनसे हमने अपील भी की, बात भी की कि वो 10:10 तक ही पहुँचने की कोशिश करें क्योंकि सारा जुलूस एक होके और 10:30 तक हम उसमें एंटर करा देंगे। 10:30 के बाद में किसी को भी महेंद्र पान वाले के पास से अंदर घुसने की परमिशन नहीं। यदि कोई लेट लतीफ होता है तो उसको फिर वो वहीं से वापस लौटना पड़ेगा। और जो पुरानी नगर पालिका वाली गली है इसके अंदर 11 बजे निकल रहा होगा जुलूस। जहांगीर हॉस्पिटल तकरीबन 11 बजे का टाइमिंग है और परशुरामपुरी हवेली है वो 12:15 बजे। परशुरामपुरी हवेली पे इनसे जो सारी गुलाल वगैरह और तरल पदार्थ है जो उससे आगे ले जाने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए हमने वहाँ पे बोर्ड वगैरह भी और चेतावनी बोर्ड भी लगा दी है। और जितने भी पॉइंट मैंने बताए आपको तो वो सहज दृश्य स्थान पे जहाँ भी सब लोगों को दिख सके बड़े बड़े अक्षरों में नगर पालिका के द्वारा फ्लैक्स बनवा के लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे और वो समय की और टाइम लाइन की पालना सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा भी हमने जो वहाँ लाउड स्पीकर भी लगाए हैं, लाउड स्पीकर बार बार आपको बताते रहेंगे कि ये आपकी टाइमलाइन है और अब आप यहाँ से क्रॉस हो जाइए। और यदि फिर भी मान लो कोई यदि कन्फ्यूजन रहता है तो वहाँ मौके पे पुलिस बल रहेगा तो वो इसकी पालना सुनिश्चित करेगा। और मैं जनता से यही चाहता हूँ कि वो स्वयं ही इसकी पालना सुनिश्चित करें, उनको हम बताते रहेंगे और कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि टाइमलाइन की पालना सख्ती से करानी पड़े हमारे को। सर इस बार गैर जुलूस में महिलाओं उनको भी आपने शामिल किया है तो महिलाओं की कैसे क्या रहेगी? मैं सबसे पहले तो देखो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गैर जुलूस जो है ये कोई मतलब एक प्रशासनिक आयोजन नहीं है। तो हम शामिल करने वाले कौन होते हैं? हम तो केवल यहाँ के लोगों के जो परंपरागत त्यौहार है, अब ये तो इसमें है कि देखो परंपरागत जो त्यौहार होते हैं धीरे धीरे विकास करते हैं और उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं समय समय पे। तो गैर जुलूस के अंदर अब की बार सामने से ये प्रस्ताव भी आया जनता की तरफ से ही, महिलाओं की तरफ से विशेष रूप से, कि वो गैर जुलूस में शामिल होना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक नवाचार है और पहली अच्छी स्वागत योग्य है। तो इसके अंदर जो यदि महिलाएं शामिल होती है तो हमारे को तो केवल व्यवस्था करानी है, प्रशासन को तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। और महिलाओं ने कदम उठाया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पे इनकी सोच ये रही है कि नवलगढ़ की जो गैर जुलूस है उसके अंदर क्या है कि कुछ कई बार ये सुनने को मिलता है कि अश्लीलता रहती है, ये रहती है। तो इसके पीछे महिलाओं का थॉट ये है कि माताएं बहनें यदि शामिल होंगी तो हमारे जो भाई भतीजे जो उस गैर जुलूस में रहते हैं तो वो उनकी कुछ शर्म रखे और एक अश्लीलता को थोड़ा दूर करेंगे और अच्छे तरीके से और पारंपरिक तरीके से उस जुलूस को निकालने का प्रयास करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। सर इस बार होलिका दहन है वो मध्य रात्रि के बाद का है तो रात की क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? देखिए हर साल ही होली का जो यहाँ मुख्य 4-5 होली है तो उन पे हमारा पुलिस ज़ाब्ता लगाया जाता है। तो पुलिस ज़ाब्ता वहाँ हर साल की भांति लगाया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कोई धार्मिक स्थल वगैरह तो उन पर भी हम निगरानी रख रहे हैं और कंटिन्यू जाब्ता है, काफ़ी जाब्ता है, तो पर्याप्त जाब्ता है तो हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भी किसी प्रकार से भी पुलिस के प्रबंध में किसी भी एंड पे कोई कमी नहीं रहेगी। पुलिस चाह के चौबंद है और कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन हम भी जनता से यही अपील करते हैं कि हमारे को इस कठिन परिस्थिति को नहीं देखना पड़े और हमें इस बल की आवश्यकता ही ना पड़े। हम आपकी व्यवस्था के लिए, आपके विरोध के लिए नहीं है। तो कभी भी ऐसी घड़ी ना आ पाए किसी की भी गलती से कि जिसके अंदर कहीं पे भी पुलिस बल को सख्ताई का इस्तेमाल करना पड़े। और
इस मामले में मैं काफ़ी CLG मीटिंग हो चुकी है और काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन हो रहा है। शाम को जब ये गिंदड़ वगैरह होते हैं उन प्रोग्रामों में मैं भी आ जा रहा हूँ, लोगों से काफ़ी वार्ता हो रही है, मैं टच में भी हूँ। तो कहीं पे भी ऐसा इनपुट नहीं है कि कोई गलत चीज़ हो, और लोग बहुत ही अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार की गैर बहुत देखने लायक होगी और बहुत ही अच्छा तरीके से हम निकालेंगे। और मेरे को बड़ी खुशी है कि नवलगढ़ में इतने पॉजिटिव तरीके से लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मेरी जनता से फिर से ये अपील है कि वो अपने त्यौहार को बहुत ही अच्छा मनाएं और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करें। धन्यवाद।